स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कर्व एंड इक्वेशन के ऊपर और हमने बात करी थी कि हमारे पास कर्व क्या होता है कि हमारे पास कोई इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई। तो उसकी जो ग्राफिंग हम खेलें अगर आसान अल्फाजों में वो किस तरह की, अगर उसको हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो वो जो भी हमारे पास शेप बनती है वो हमारे पास क्या कहलाता है, कर्व कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए हमने एक और एग्जांपल लिए, उसमें क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट whose direct distance from the axis of y is twice its direct distance from the axis of x। देखिए सबसे पहले तो आपको लोकस पॉइंट या लोकस क्या होता है ये समझना पड़ेगा। देखिए लोकस ये होता है कि हमारे पास गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा, जैसे मैं आपको सर्कल दिखाता हूँ, इधर मैं आपको इधर अगर सर्कल बनाकर दिखाता हूँ तो ये मेरे पास सर्कल है और इधर अगर मेरे पास कोई पॉइंट आता है और इस बाउंड्री पे, सर्कल की जो बाउंड्री है, जो सर्कमफेरेंस है हमारे पास, इधर कोई भी पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या रहेगा, लोकस पॉइंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारे पास गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये आर है तो इधर से मैं इस पॉइंट पे कहीं भी आर लूँगा तो मेरे पास क्या देगा, सेम वैल्यू देगा। ठीक है ना, तो ये होता है बेसिकली हमारे पास लोकस पॉइंट। ठीक है, और आप एग्जांपल करेंगे तो आपको और बेहतर समझ आ जाएगी। इसके ऊपर मैट्रिक क्लास में मैंने एक लेक्चर आपको मिल जाएगा, आई थिंक वो चैप्टर नंबर 12 में आपको मिल जाएगा लोकस पॉइंट। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको उसको प्रॉपर यानी लेक्चर मिल जाएगा, उसमें मैंने थोड़ा बताया। ठीक है, तो इसने ये कहा है कि हमारे पास एक कोई पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है, यानी मूव कर रहा है। अब वो मूविंग पॉइंट के लो या बहुत सारे पॉइंट के लो, यानी मैं एक मिसाल के तौर पे एक लाइन इधर एक कहता हूँ इधर ऐसे, अब यही पॉइंट उठा के मैं इधर ले जाऊँ या इधर मैं कंसीडर कर लूँ, जैसे ये पॉइंट मैं इधर लेके आ जाऊँ या इधर बहुत सारे पॉइंट है इधर इधर इधर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अगर ये कोई पॉइंट इधर कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इधर भी वही करेगा, तो ये लोकस पॉइंट है। ठीक है, मतलब ये हुआ था कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। क्वेश्चन की तरफ आए तो इसने ये कहा है कि हमारे पास अगर कोई मूविंग पॉइंट या लोकस पॉइंट है, ठीक है, और वो अगर हमारे पास वाई एक्सिस से कोई डिस्टेंस जितना दूर होगा ना वाले पॉइंट का, तो वो ट्वाइस टाइम यानी उसका डबल डिस्टेंस दूर होगा एक्स एक्सिस से। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ, अगर मैं कर्व बनाऊँ, अगर पॉइंट में पहले सिलेक्ट करता हूँ तो मतलब ये है कि देखिए उसने ये कहा है कि डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वाई। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं लेता हूँ कि एक्सिस ऑफ वाई में वन डिस्टेंस लेता हूँ ये वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर पॉइंट आएगा। ठीक है ना, मतलब इसका अब एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तो उसने ये बोला है कि एक्स एक्सिस से अभी हमने इधर ऊपर कितना गए, एक गए, तो उसने बोला है कि इसका ट्वाइस होगा एक्स एक्सिस से दूर डिस्टेंस। ठीक है ना, यानी अब ये डबल कितना होगा, ये पॉइंट यहाँ पर लगेगा। ठीक है, बात समझ आई। अब मिसाल के तौर पे मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे हमारे पास, मैं इधर देखिए, मैं आपको क्या कहते हैं, मैं इधर ऐसे समझाता हूँ। ये हमारे पास आ गया एक्स और ये हमारे पास आ गया वाई। उसने बोला है कि अगर हमारे पास जितना डिस्टेंस अगर वाई कोऑर्डिनेट से दूर होगा वो वाला पॉइंट, यानी वाई कोऑर्डिनेट से वो हम डिस्टेंस ले रहे हैं 1, तो ट्वाइस टाइम होगा x2, यानी x डिस्टेंस से, यानी जो x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उसका दुगना होगा। ठीक है, अगर ये मैं 2 लेता हूँ तो ये दुगना होकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 लेता हूँ ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 लेता हूँ ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट ज़रा प्लॉट करूँगा तो x y मैंने जब 1 रखा है तो मेरे पास कितना है, मेरे पास हो जाएगा ये पॉइंट यहाँ लगेगा। ठीक है, और जब मैं 2 रखता हूँ तो 2 हमारे पास क्या है, ये 2 यहाँ पर है, तो y x कितना हो जाएगा, तो हमारे पास x हो जाएगा 4, 1 2 ये पॉइंट लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास और पॉइंट कहाँ लगेगा, अगर मैं 2 रखता हूँ, सॉरी 3 रखता हूँ, तो 3 मेरे पास क्या है, 1 2, सॉरी ये हमारे पास 3 ये रहा। ठीक है ना, अब x एक्सिस 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये मैंने गलत करा, बल्कि ये मेरे पास 3 इधर आया, मिसाल के तौर पे ये 3 इधर आया ना, तो 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट यहाँ लगेगा। ठीक है, अगर मेरे पास ये 4 है, 4 कहाँ होगा मेरे पास, 1 2 3 4 4, 4 मेरे पास इधर आ गया,
तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट यहाँ लगेगा। ठीक है, अब आपको बात समझ आई। ठीक है, और एक और हमारे पास ये कि अगर मैं y 0 रखूँगा तो इसका डबल क्या होगा, 0 को मैं डबल करूँ ट्रिपल करूँ 0 ही देता है, तो इसका मतलब है इसका एक पॉइंट बिल्कुल इधर लगेगा। अगर मैं इसको ग्रो करता हूँ, मैं इसको अगर ग्रो करता हूँ तो ये मेरे पास जो है ना स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जो मेरे पास बनेगा, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ज़रा मैं इसको इधर बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट कुछ, तो स्टूडेंट्स देखिए ये मेरे पास वो पॉइंट आ गया है, यानी मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। अभी देखिए ये इक्वेशन क्या बन रही है, अगर मैं आपको इधर, अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये उस इक्वेशन का कर्व आ गया है जो इसने कहा था। तो देखिए इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी कि हमारे पास उसने ये कहा था कि अगर हमारे पास y डिस्टेंस 1 होगा, ठीक है ना, तो x डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी हमारे पास देखिए x डिस्टेंस उसने क्या कहा है कि हमारे पास जो है, अगर इधर मैं आपको शो करवाऊं, हमारे पास 1 होगा तो y डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये पॉइंट देखिए मैंने बिल्कुल ठीक लगाया। अगर y डिस्टेंस उसने कहा है कि हमारे पास जो क्या कहते हैं, सॉरी y डिस्टेंस अगर हमारे पास 2 होगा, ये हमारे पास 2 हुआ, तो हमारे पास y डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x से उसकी जो दूरी हो जाएगी पॉइंट की वो कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, ये 4, ये ऐसे। ठीक है, अगर इसको मैं 3 करता हूँ, अगर इसको मैं 3 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अब इस पॉइंट का जो हमारे पास जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, सॉरी वाई एक्सिस, अगर मैं देखूँ तो वाई एक्सिस से हमारे पास ये डिस्टेंस कितना बनना है, 3 बनना है। तो एक्स एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस हो जाएगा, इसका ट्वाइस यानी 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे है। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, देखिए हमारे पास हो जाएगी y इक्वल टू एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एक्स आ गई, मगर उसने ये क्या है कि हमारे पास y की जो भी वैल्यू होगी x उससे डबल होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2y, बल्कि इसको मैं अगर यहाँ पर लिखूँ तो ये मेरे पास बन जाएगी x। ठीक है, ये देखिए मेरे पास कैसे बनी है, तो ये देखिए अगर मैं इसकी वैल्यू 1 पुट करता हूँ, इसकी वैल्यू मैं y की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1, और y हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1, 2 मल्टीप्लाई 1, और हमारे पास y की x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, जो उसने कहा था। ठीक है, फिर अगर मैं इसकी वैल्यू 2 रखता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हो जाएगी 4। यानी देखिए जो मैं y की वैल्यू रखूँगा वो मेरे पास x की डबल होना चाहिए। तो ये जाहिर है ये 2 इसके साथ आएगा, क्योंकि ये 2 जो है ट्वाइस कर रहा है ना, यानी जो भी वैल्यू होगी x, ये अभी अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं कि x बराबर है x के, तो अब जो वैल्यू मैं पुट करूंगा वही वैल्यू मेरे पास x की होगी। मगर उसने कहा है कि हमारे पास x जो होगा वो डबल वैल्यू होगा, तो अब मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ट्वाइस कर दूंगा, अब जो भी वैल्यू पुट करूंगा 2 से मल्टीप्लाई होकर डबल हो जाएगी और वो x के बराबर आ जाएगी। तो सिंपल ये हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, और अब लोकस पॉइंट देखिए, अब लोकस पॉइंट की बात करूं तो ये सारे इसके ऊपर, ये कोई भी पॉइंट जो है ना मैं इधर से मूव करवाता हुआ, ये पॉइंट मैं कहीं भी ले लूं, ये पॉइंट ले लूं, इधर मूव करवा के इधर ले आऊं, इधर ले आऊं, इधर ले आऊं, कहीं भी ले आऊं, ये सारे मेरे पास सेट ऑफ लोकस पॉइंट जो है ये क्या है, लोकस पॉइंट है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इधर कहीं भी कोई पॉइंट लूंगा ना इस लाइन के ऊपर, तो हमारी कंडीशन को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब हुआ है, अगर मैं आपको इधर समझाता हूँ तो देखिए मैंने इसको और एक्सटेंड करा है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी, हमारे पास इक्वेशन बनी थी, उसने कहा था कि y की वैल्यू जो भी होगी वो हमारे पास 2x हो जाएगी। तो मैं 2 हमने मल्टीप्लाई करवाया था, अब हमारे पास ये क्या बन गई है, ये इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर मैं क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, अभी हमारे पास क्या एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, हमारे पास लीनियर इक्वेशन कैसे, अगर मैं इधर अगर मैं 2y को सेपरेट करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा x, और ये हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जो भी वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है ना, हमारे पास जो भी वैल्यू पुट करूंगा x की, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये क्या हाफ है। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कैसे करेगा, तो अगर मैं इधर लोकस पॉइंट हमारे पास मैंने कहा था कैसे, अगर मैं इधर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ये मैंने पॉइंट लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, ये देखिए अगर मैंने इधर y सेपरेट किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या, ये y सेपरेट किया, हमारे पास ये बन गया। ठीक है, अगर मैं इधर इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेके इधर x और y की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास राइट और लेफ्ट हैंड बराबर आएगी, यानी हमारे पास ये जो कंडीशन बनी है इसको सेटिस्फाई करेगा।
किसी भी लाइन के ऊपर कहीं भी मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, इस वजह से ये लोकस पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं देखिए ये पॉइंट अगर लेता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या बनते हैं, तो देखिए हमारे पास जो है ना इसने 1 2 3, ठीक है, और x क्या बनने हैं 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है, तो हमारे पास -6 और हमारे पास क्या हो जाएगा -3, ये इसके पॉइंट आ गए। अगर मैं इस पॉइंट पर इसको ज़रा चेक करूं तो हमारे पास क्या ये x है, और सॉरी ये y हमारे पास, और ये क्या x है, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है -3, और अब हमारे पास इधर क्या आ रही है -6 डिवाइड बाय, और नीचे वाला 2 एज इट इज। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास क्या होगा, बराबर ही रहेगा, ये 2 से डिवाइड हुआ तो -3 इक्वल टू -3। ये हमारे पास लोकस पॉइंट की वजह से हुआ है। ये इस लाइन के ऊपर देखिए कहीं भी मैं पॉइंट लूंगा ना तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, लोकस पॉइंट कहलाते हैं, या लोकस, ये लो की इसके बहुत सारे नाम से आप डिनोट करते हैं। बस आप ये समझ जाइएगा जब भी लोकस पॉइंट की बात हो कि हमारे पास ऐसा पॉइंट है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, और वो कोई एक पॉइंट नहीं होता, अगर इसको मैं बहुत सारे पॉइंट कंसीडर कर लूँ या इसी को आगे पीछे मूव करवा लूँ तो ये बेसिकली लोकस ही पॉइंट है। ठीक है, तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। देखिए हमने इक्वेशन भी किस तरह से फाइंड आउट करी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी अगले क्वेश्चन के ऊपर।